जुलाई बॉम्बिंग के बाद जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुए बम्बई में, हम देखते हैं कि कई मुसलमानों को उठाया गया, हजारों मुसलमानों को हैरेस किया है, सैकड़ों मुसलमानों को इलीगल डिटेंशन किया गया बम्बई में, इलीगल डिटेंशन। और जब मैं तकरीर किया सितंबर में, 2 महीने तक के सिर्फ 22 या 23 ऑफिशियल अरेस्ट हुए, उसमें से एक भी अरेस्ट जुलाई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं था, दूसरे कोई चीज के लिए। हजारों को उठा रहे। अगर आपको पता है किसने किया, अगर लगता है मुसलमान ने किया है, सबूत है, वो चंद लोग को उठाओ। आम तौर पे हजारों मुसलमान को तकलीफ देना, हैरेस करना, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान को इलीगल डिटेंशन किया गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉम्बे फोर्स मुझे कहती है तकरीर करो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने इंसिडेंट्स है? मालवनी का इंसिडेंट कहूंगा बॉम्बे के अंदर, एक दिन में 300 मुसलमान को उठाया गया इंटरोगेशन के लिए। एक आम आदमी कहेगा अगर अच्छा इंटरोगेशन करने का है तो कम से कम को 3 पुलिस अफसर चाहिए, 3 पुलिस अफसर चाहिए। एक पुलिस अफसर लिखने के लिए, एक उससे सख्त बात करने के लिए, एक उससे आस्ते से बात करने के लिए। अच्छा इंटरोगेशन के लिए कम से कम 3 चाहिए। मालवनी पुलिस स्टेशन कितना छोटा है, कितने पुलिस ऑफिसर है, एक दिन में कितना इंटरोगेशन कर सकेंगे आप? 20, 30, 40, कितना? 50। 300 लोग को उठाते मुसलमान लोग को और फिर पूरा दिन रुकाते, फिर छोड़ देते। आप क्या सिग्नल देना चाहते? और मैंने कहा ये पुलिस फोर्स से, बॉम्बे पुलिस फोर्स से, आप क्या सिग्नल देना चाहते? आप अगर कहते हैं, अगर सबूत है, चंद मुसलमान अगर आपको शक है उनको उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं क्या जो लोग जिम्मेदार है मत उठाओ, लेकिन बेगुनाह लोग को उठाना, तकलीफ देना, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करना, किधर का अदल है? और कई मिसाल है। उसके बाद एक शख्स था जिसके घर में कुछ किताबें मिली, 100 या 200 कॉपी जिहाद पर, अरेस्ट कर लिया उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी मिले जिहाद के ऊपर। मैं कहता हूं वही किताब मोहम्मद अली रोड के बुक स्टोर पे सालों से बिक रही है। आपने बुक स्टॉल को नहीं रोका, पब्लिशर को नहीं रोका, एक आदमी जिसके पास 200 किताबें उसको उठा रहे। क्या सिग्नल दे रहे आप? शायद पुलिस फोर्स ये नहीं जानती कि कुरान में भी जिहाद का जिक्र है और हर मुसलमान के घर में कुरान है। क्या आप हर मुसलमान को उठाएंगे? जिहाद का मतलब क्या? जिद्दोजहद। जिहाद का मतलब नहीं क्या बेगुनाह के जान लो। शायद पुलिस ऑफिसर ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता और महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कत्ल के वर्सेस कुरान से कई गुना ज्यादा है। तो क्या आप हिंदू को भी पकड़ेंगे? भगवत गीता में सैकड़ों वर्सेस है, सैकड़ों। अगर कंपेयर करेंगे कुरान से, कुरान तो किधर है ही नहीं, फीसद देखेंगे कुछ नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण, जिसको हिंदू भगवान मानते, वो एडवाइस दे रहा है अर्जुन को। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 से 48, अर्जुन कहता है ये झगड़ा है पांडव और कौरव के बीच में, 5 भाई और 100 भाई। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारे हथियार जमीन पे डाल देता है और कहता है मैं पसंद करूंगा निहत्ता मरने को बनिस्बत मैं रिश्तेदारों से झगड़ा करूं। जवाब क्या मिलता है? श्री कृष्ण कहते चंद वर्सेस बाद, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते ए अर्जुन, हाउ कम यू हैव बिकम इंपोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना। और खुशनसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हू बहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा
तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदुओं को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है, जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई मेरा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल, नहीं जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ? नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दूं। मेरा क्यों निकाले भाई? अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो, कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बहका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखा, छोड़ो उसको, अमल मत करो। अच्छी किताब किससे डरना? आपके हमने कुरान जीते है तो उसको निकाले, नहीं निकाले, बोला क्यों नहीं निकाले? उसमें भी जिहाद